मैट्रिक्स को तोड़कर सत्य की ओर आओ, मायाजाल को तोड़कर। ये जो मायाजाल है जो हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मायाजाल मतलब बॉन्डेज, बंधन। मायाजाल, मैट्रिक्स, यहां पर हमारे अंदर एक ऐसा मायाजाल है, हम इसमें ऐसे फंसे हुए हैं कि हम इससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मतलब सोच तो एक ऑलरेडी मैट्रिक्स ही है, विचार, थॉट्स। थॉट तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम, हम उसमें अपनी थिंकिंग लेकर आते हैं कि इस काम को मैं बेहतर तरीके से मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। बट जो वेरी थिंकिंग है वो क्या है? आप सोच रहे हो एक लिविंग प्रॉब्लम के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में, लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में। यू आर ए लिविंग बीइंग। या फिर आप बाहर की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, रिलेटेड टू लाइफ, पीपल्स, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें। तो आप ये सारी चीजें सोच रहे हो, और सोच किससे रहे हो? विचार से, थॉट से। और ये जो आपका थॉट है ये ओल्ड है, ये पुराना है। लाइफ हर मोमेंट बदल रही है, चेंज हो रही है। बट हम क्यों फिर भी थॉट में लगे रहते हैं? क्योंकि हम इसको भी लॉजिकली समझ रहे हैं। ठीक है, लॉजिकली हम समझ रहे हैं, बट द वेरी लॉजिक इज ऑल्सो थॉट। लॉजिक की भी एक फैलेसी है, एक लिमिटेशन है। एक लेवल तक लॉजिकल होना ठीक है, बट उससे भी आगे जाने की कोशिश तो करो, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश करो। इसका मतलब सुपरस्टिशन पर भरोसा करना नहीं है, अंधविश्वास पर। बट एक चीज है जो आपको इस मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकती है, इस माया से बाहर निकाल सकती है। दैट इज प्योर ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, द चॉइसलेस अवेयरनेस। कि जहां पर आप अवेयर हैं, और जहां पर आप इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन में आप थॉट के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस दौरान कोई थॉट आ जा रहा है, कह रहा है आपको कि ऑब्जर्वेशन ऐसी है वैसी है, ऑब्जर्वेशन से ये होगा ये नहीं होगा। नहीं, आप माइन्यूट जाते जा रहे हैं, धीरे आप डीप में जाते जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन में, अपनी अवेयरनेस में डीप में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। एक टाइम आ रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन में ये ऑब्जर्वेशन इतनी माइन्यूट हो जा रही है, ये ऑब्जर्वेशन इतनी सटल हो जा रही है कि कोई नेम और फॉर्म बचा ही नहीं, कोई रूपरेखा नहीं बची है। हर जगह अब सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन और एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो वाइब्रेशन और एनर्जी जो दिखाई दे रही है, एक टाइम आता है कि वो भी बंद हो जाती है, कंप्लीटली अननोन स्टेट आ जाती है। दिस इज द ट्रूथ, ये सत्य है। लेकिन इससे पहले की जो स्टेट आती है जहां पर फिर भी हलचल होती है वाइब्रेशनल और एनर्जी लेवल की, वो स्टेट है यूनिवर्सल माइंड की, वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की स्टेट है। लेकिन उसके बाद तो वो भी नहीं है, उसके बाद तो वो ट्रुथ हो गया। क्योंकि हलचल अगर कहीं भी है, शोर अगर थोड़ा सा भी है, देन वो ट्रुथ नहीं है। उसको हम कह सकते हैं कि ट्रुथ की पहली वाली स्टेट है। व्यक्ति उसमें भी फ्री महसूस करता है, उसमें भी वो फ्री होता है। बट मैं बात कर रहा हूं यहां पर अल्टीमेट स्टेट की। तो माया का जो ये भ्रम है, जो ये माया जाल है, जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को भेदने का, इस मैट्रिक्स को तोड़ के निकलने का तरीका है एक, मैंने बताया, डीप ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन में ध्यान रहे कि आप ऑब्जर्वेशन में ही हैं, आप थिंकिंग में नहीं है। बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। अगर थिंकिंग शुरू हुई तो फिर सारी चीजें स्टार्ट हो गई, फिर एनालिसिस भी स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी फिर आप लेना स्टार्ट कर दोगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप इंटरनेट पर गए कोई काम की चीज देखने के लिए, आप इंटरनेट पर काम की चीज देखने के लिए गए, लेकिन आपको 1 घंटा बीत गया स्क्रॉल करते करते, आप शॉर्ट्स में चले गए, रील्स में चले गए, और भी फालतू की बकवास में पड़ गए, और आपको फिर वही चीज इंपॉर्टेंट लगने लगी। फिर आप पॉलिटिक्स में चले गए, फिर आप यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी में चले गए, फिर आप कहां कहां पहुंच गए।
देखने गए थे सिर्फ एक 5 मिनट की चीज और बिताकर आ गए हैं 1-2 घंटे। सो बी केयरफुल, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसीलिए ऑब्जर्वेशन में कंप्लीट डिटैचमेंट जरूरी है, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट इन द सेंस की नॉलेज की अटैचमेंट, कि आप बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि वाह कितना सुकून दे रही है अटैचमेंट, ये ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन देखो कितना फ्री है। यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि आप फिर से बनने जा रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन में कोई सेंटर नहीं है कि मैं इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं उस तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूं, नहीं। आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, दैट्स ऑल। यही ट्रुथ है बस। तो एक डीप ऑब्जर्वेशन इज नन अनदर देन जस्ट अ मेडिटेशन। ये एक मेडिटेशन ही है, खुली आंखों से समाधि, जिसमें आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अकर्ता भाव से, जो जो भगवत गीता में बात की जा रही है। अब मुझे लगता है एक बार मैं भगवत गीता के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा, मैं डिकोड करूंगा, क्योंकि भगवत गीता को लेकर काफी सारी चीजें जो हो रही हैं भगवत गीता को लेकर, लोग अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं भगवत गीता को। इवन द भगवत गीता एज इट इज ऑल्सो नॉट एज इट इज। सो भगवत गीता के ऊपर भी मैं कुछ लेकर आने की सोच रहा हूं, कि कोशिश करूं कि उसको, उसके कुछ जो रिलेवेंट श्लोकाज हैं उससे लोगों को मदद मिल पाए, लोग लोग शांति में रह सके, एक साथ भाईचारे के साथ रह सकें, लव कंपैशन के साथ, और उनको फ्रीडम महसूस हो सके। एट लास्ट जो लोग इंटरेस्टेड है मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करने में, और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1000 रुपीज, 1000 रुपए बस। उसके बाद ये प्रोग्राम आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, और ये प्रोग्राम आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा, आपका हाथ हमेशा के लिए पकड़ लिया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड करा जाएगा, आपको डेली मेडिटेशन दी जाएगी, उससे पहले आपको थ्योरेटिकल चीजें भी सिखाई जाएंगी कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, वो है प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीजें 12 थ्योरेटिकल वीडियोस होगी। उसके बाद फिर मिलेगी डेली मेडिटेशन वीडियो, जो कि जिंदगी भर आपको मिलती ही रहेगी, कभी कभार मिस हो सकती है। तो इस वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, और सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 1000 रुपीज है बस। इतने में किसी के कपड़े भी नहीं आते, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस कुछ नहीं है, ये सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी कंडीशनिंग को जरा दूर करो कि भाई ये पैसे हैं, ये सारी चीजें अपने सही के लिए, सही चीज के लिए, अपने आप में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इन्वेस्ट करना आना चाहिए। तो कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम के बारे में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।